साजन घर। जी चलो। दादाजी सख्त जरूर है, पर उनकी सख्ती में भी सबकी भलाई है। पूजा, आजा दादाजी से मिलते हैं। नमस्ते दादाजी। हाँ, खुश रहो। दादाजी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा। ओ, तो ये है पूजा। बहुत ही प्यारी बच्ची है बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दादू, ये जूती पहन लो, धूप बहुत तेज होगी, आपके पैर जल जाएंगे। बेटा जानते हो एक बात, तुम लोग, एक बार अगर सर टकराए तो दुश्मनी होती है, इसलिए दूसरी बार सर टकराना जरूरी है। चलो जल्दी से दूसरी बार तुम लोग सर टकराओ, ताकि तुम्हारी दोस्ती की नई शुरुआत हो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, टकराओ सर। ये हुई ना बात, आज से तुम दोनों की दोस्ती पक्की। और किरण, तुम जी? कैसी बड़ी बहन हो तुम? तुम्हारे दोनों छोटे भाई दिन भर मोबाइल पे लगे पड़े हैं और अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उन पर। कल से बगीचे में खिलाने की जिम्मेदारी उनकी, तुम्हारी। अगर वो लोग मुझे दोबारा मोबाइल पे दिखे तो फिर इस बगीचे के 50 चक्कर काटोगी तुम। 50 चक्कर? क्यों पूजा, 50 चक्कर की सजा ज्यादा है बच्चों के लिए? नहीं नहीं दादाजी, कभी कभार बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी होती है। और देखिए ना, उन्हें सजा में मजा भी आने लग गया, अपने आप खेलने लग गए वो। और जब तक बच्चों को चीजों की अहमियत ना सिखाई जाए, उनको उसकी कीमत नहीं पता चलती। सत्य वचन बेटा। क्यों किरण, तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो पूजा ने बोला, सेम टू सेम डिट्टो वही करना चाहिए दादाजी। बहुत बेइज्जती होगी मेरी इस घर में, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को सजा देने की? दामाद है हम इस घर के, कोई अरे गहरे नहीं कि जो कैसे भी कोई बर्ताव करेगा और हम सह लेंगे। हम अभी के अभी दुबई वापस जाएंगे। सुनिए ना जी, शादी का घर है, इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं लगेगा। दीदी के बारे में भी तो सोचिए। तुम्हारी दीदी के ससुर ने मेरे बच्चों को सजा देने से पहले कुछ सोचा जो मैं सोचूं? तुम भी अपना सामान बांधो,
अपनी इज्जत से इससे ज्यादा समझौता नहीं कर सकता मैं। जीजा जी, बाबूजी की तरफ से मैं आपसे और बच्चों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। शादी के घर में तो ऐसी छोटी मोटी अनबन होती रहती है ना, आप अपने दिल पे मत लीजिए प्लीज। छोटी मोटी बातें आपके लिए होंगी दीदी, हमारे लिए नहीं। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, जब मेरी किसी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा, न बाहर आऊंगा, न शादी के किसी रस्म रिवाज में शामिल होऊंगा। पता है माँ, लड़कियां तो अपने मायके में भी खाना बनाती है, पर यहाँ कैसे काम बोझ जैसा नहीं लगता। वहाँ तो सारा काम जिम्मेदारी पूर्ति करना पड़ता है। यहाँ कैसे अप्पू के साथ भी अपनेपन में कितनी मस्ती सी लग रही है, नहीं? यहाँ कैसे माँ हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो मैं अकेली ही पिसती रहती हूँ, ना कोई साथी है, ना कोई संगी है, ना कोई बात करने वाला है। और ऊपर से इनकी आर्मी की जॉब, हर कुछ सालों के बाद तबादला हो जाता है। फिर से जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, नए घर जाओ, नया घर बसाओ। यही जिंदगी होती है बेटा। ये तुम्हारे पिता का घर तो है नहीं जहाँ तेरी हर जिद पूरी हो जाए। बहू, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी और फर्ज की चक्की में जब भी अपनों की हंसी खुशी के थोड़े से भी पल मिल जाए ना, तो उन्हें उसी वक्त बिना शिकवा किए जी लेना चाहिए, समझी? वैसे पूजा बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी वो मेरे परिवार में कोई। दीदी, जीजा जी गुस्सा हो गए, वापस जाने की जिद कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। अब माँ जी से बात करूं? हो सकता है उनके समझाने पर रुक जाए। हाँ, माँ जी से बात कर लो। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा छोड़ ये सब कुछ और चल मेरे साथ, तुझे बहुत कुछ दिखाना है। अच्छा। वाह किरण, खुद से तो हाथ हिलाए नहीं जाते, और जब पूजा हमारी मदद कर रही है तो उसे खींच कर लेकर जा रही है। अब नहीं नहीं किरण, पहले थोड़ी काम में मदद कर देती हूँ, फिर बाद में चलते हैं ना। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम किरण के साथ जाओ। अब खुश? चल आजा। बस कर। रोज का नाटक हो गया इस बिजली का। सूरज ढलता नहीं है कि इसका फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। अरे कबीर, यहाँ आना। जी दादू। जाके देखो क्या हुआ इस बिजली के तार को, इसे ठीक कराओ। रोज फड़फड़ाता है ये ऐसे ही। जी मैं देखता हूँ। ठीक करवाओ इसे। जी। दीपक, तुम जाके सारे मेहमानों को बुलाओ, खाना तैयार हो गया। जी मैं बोल के आता हूँ। ये लीजिए। देखो देखो मामा क्या है, देखो। किरण, ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ उज्जैन में आज भी ना शादी ब्याह में बुके सिस्टम नहीं बल्कि पंगत होती है, और सब इसी तरह से एक साथ जमीन पर बैठ के ना एक साथ खाना खाते हैं। और पता है शादी में तो ना इससे भी बड़ी पंगत होती है, जहाँ मेहमानों को इसी तरह प्यार से खाना खिलाया जाता है। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। अब अच्छा दादी, वो माँ और ताई जी कहाँ हैं? तेरे मौसा जी को फिर से मनाने गए हैं, शायद इस बार मान जाएं। दामाद जी नहीं आ रहे, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही रेनू और बच्चों को भेज रहे हैं। जिद पे अड़े,
उनके परिवार से कोई नहीं आएगा। क्या करे अब, भाऊजी को क्या बोलेंगे? इन्हें पता है? नहीं। मौसी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ आने का ना कोई हक है ना फर्ज है। एक अनजान होकर, आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होकर आपसे कुछ गुस्ताखी करने जा रही हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मौसा जी, आज जो कुछ भी हुआ वो बच्चों के लिए सज़ा नहीं, बल्कि उनकी भलाई थी। बच्चों का दिन भर मोबाइल में खेलना उनकी आंखों को खराब करता है, उनका दिमाग विकसित नहीं होने देता। धूप और ताज़ी हवा अगर बच्चों को बढ़ती उम्र में ना मिले तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, शरीर में बीमारियां पड़ जाती है। मौसा जी, अगर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दादाजी की जगह आपके पिताजी ने यह कदम उठाया होता तो क्या आपको इतना बुरा लगता? मौसा जी, दादाजी भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी दादाजी को अपने पिता स्वरूप मानकर इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते? मौसा जी, जब तक आप बाहर खाना खाने नहीं आएंगे, परिवार का कोई सदस्य खाना नहीं खाएगा। किरण, तुम्हारे मौसा जी का परिवार कहाँ है? वो लोग अब तक खाना खाने क्यों नहीं आए? अब वो दादाजी, वो लोग नहीं आएंगे। किसने कहा हम नहीं आएंगे? इतना अच्छा खाना कैसे कोई छोड़ सकता है भला? इसकी तो खुशबू ही काफी थी हमें यहाँ तक लाने के लिए। सॉरी दादाजी।
दादी, अब से हम आंगन में खेलेंगे और मोबाइल में नहीं। वाह, दोनों बहुत समझदार हो। एक ही बार में समझ गए। आओ मेरे पास आओ। तुम यहाँ बैठो खाना खाने के लिए और तुम यहाँ बैठो मेरे साथ खाना खाने के लिए। ये हवा का रुख बदला कैसे? भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तो हमारी बेगम साहिबा को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जो काम हम सब मिलकर ना कर पाए वो इस पूजा ने अकेले करके दिखाया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। बस पूजा, इसी तरह सबका दिल जीतती रहो तुम, ताकि तुम्हें इस घर की बहू बनाने में किसी को कोई हिचक ना हो। बाकी सब ठीक लगा है ना? बहुत सुंदर लगा। अरे फूल, सिर्फ चौकी पे फूल। हाँ हाँ। रमेश सुनो, ये ना ताजे फूल जाके चौकी पर रख दो, ठीक है? अच्छा मैं आ रही हूँ। ये पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ जी बढ़िया सूख गई होंगी, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। अरे रे, कहाँ? नहीं नहीं, ये औरतों का फंक्शन है, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तू बाहर जा। चल। फोटोज ये देखो। अरे कितनी अच्छी अभी तक फोटोज ले रहा है, बाहर जा। सुन, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, इससे निकाल यहाँ से। हाँ? जीजी ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? चल बाहर निकलना। मौसी क्या सुंदर पिक्चर आई है, ये देखो। इतनी सुंदर फोटो के बाद भी अगर आप मुझे भगा रहे हो तो ठीक है, फिर मैं चला ही अरे जाता अरे हूँ। रुक ना, नहीं। कहाँ जा रहा है? फोटो तो पूरी खींच। हाँ? ठीक है चलो, पोज पोज। अरे ये अभी तक यही है, ये गया नहीं? छोटी, मैंने तुझे एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया और बस खड़े खड़े फोटोज खिंचवा रही है। अरे जीजी, मैंने जानबूझकर इसे नहीं भेजा। अगर इसे मैं बाहर भेज देती तो ये फोटो कौन खींचता? ये फोटो नहीं, हमारा खजाना है, और कल को हम काजल की शादी ये फोटो देखकर ही तो याद करेंगे ना। बोलो। देखो वाह, टैलेंट है कि नहीं? बहुत अच्छी आई है। ठीक है बेटा, तू यहीं रुक, तुम भी कम नहीं हो। और खींच। हाँ थोड़ा लेफ्ट। चलो।
हमारे घर की पुरानी रीत है। दादी कहती है कि अन्न में ना दुआ होती है, इसलिए जो होने वाली दुल्हन है उसे ये अन्न का भंडार दिया जाता है, ताकि उस पर ना अन्न देवता का आशीर्वाद बना रहे। किरण, इस रस्म का क्या मतलब है? ये रस्म ना दुल्हन को खुश करने के लिए की जाती है, ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना तो अपने मायके की यादों को याद करके उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आए। पूजा, शगुन की रस्म पूरी हो गई, सबका मुंह मीठा करा दे। अरे, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मुझे मीठा नहीं खिलाया जा रहा है? मेरे रूम की चाबी। किरण, तुम्हारे भैया को रूम की चाबी चाहिए। ये लीजिए। थैंक्स। वैसे थैंक यू तो तुम्हारे लहंगे को तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने इसकी खूबसूरती बढ़ा दी। पूजा को लगाओ ना तेल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा बेटा।
पूजा, क्या देख रही हो? शादी के बाद तुम्हें भी मांग भरने वाली रस्म करनी होगी। बड़े ही अजीब मोड़ पर है ये जिंदगी, ऐसे जैसे मंजिल खुद चल कर आई हो। कल तक जो सिर्फ एक सपना था, आज वो हकीकत सा महसूस हो रहा है, जैसे मुझे अपना परिवार मिल रहा है। एक स्टोर रूम मिला था, नसीब में वो भी चला गया। यार कोई बात नहीं, अब गेस्ट है, इतना तो कर ही सकता हूँ। अतिथि देवो भव। पूजा जी, पूजा जी, ये गर्मा गर्म चाय ना जरा कबीर भैया को दे दीजिए। उनको ठंडी चाय पसंद नहीं है। मैं बाकी लोग को दे के आता हूँ। हाँ, पकड़िए, वहाँ पे है। कबीर जी, चाय। कबीर जी, चाय ठंडी हो जाएगी, उठ जाइए। क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे। विक्की, बेटा इधर आओ। तुम भैया को उठा दोगे? हाँ। के बच्चे रुक।
काजल पे कोरी, देखो शुरू हो गई इनकी लव स्टोरी। तू रुक तो। सॉरी। नहीं नहीं, वो गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। सॉरी। वो चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको चाय दोबारा बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं। सॉरी प्लीज। किरण, किरण अभी तक सो रही है? बेटा उठ, सूरज सिर पे आ गया है, उठ जा। किरण, बच्चा शादी वाला घर है, मुझे मदद चाहिए, उठ ना, उठ जा। बस 5 मिनट, 5 मिनट। अरे उठ जा बेटा। नहीं नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, बच्चों जैसी हरकतें हैं तेरी। अरे इस घर के बच्चे तक उठ गए हैं, पर ये महारानी, इसका तो सवेरा ही नहीं हो रहा है। किरण उठ ना। देख ना पूजा, उठ ही नहीं रही है ये। अब तू ही उठा अपनी दोस्त को, मेरी बस की तो बची ना। माँ 1 मिनट। माँ ये आपके लिए। मेरे लिए? बहुत सुंदर है, थैंक यू। अब अगले फंक्शन पर मैं यही साड़ी पहनूंगी। अच्छा सुन, मुझे बहुत काम है, तू प्लीज इसे उठा। हाँ जल्दी उठाना। किरण उठ जा, ये ऐसे नहीं मानेगी। पूजा, ये क्या किया तूने? तुम्हारी गुड मॉर्निंग कर दी। चलो उठ के तैयार हो जाओ। ऐसे ऐसे होती है गुड मॉर्निंग? ऐसे भिगा के? हाँ, चल जल्दी तैयार हो जा, तुलसी पूजा का समय हो गया है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। वाह बेटा, एक कोमल और पवित्र मन में ही ऐसे रसीली आवाज का वास हो सकता है। साक्षात माँ सरस्वती लग रही थी तुम जब भजन गा रही थी। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। खुश रहे। क्या बात है, इस घर की बेटी घर आई है और किसी ने हमारा स्वागत तक नहीं किया। बस यही अहमियत रह गई है क्या हमारी? कोई सुन रहा है मेरी? बुआ जी, खुश रहो और शैतानियां कम करो। अरे अमृता बुआ, नमस्ते। अरे खुश रहो, कैसी हो तुम?
मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, पूजा। अरे बस बस बस, रहने दो रहने दो। अमृता, दामाद जी, खुश रहिए। बड़ी देर कर दी आने में, हम कब से आप लोगों की राह देख रहे। अरे माँ, रात तो हम देख रहे थे, हमें लगा घर के दामाद के लिए स्टेशन पर गाड़ी आएगी। अमृता, तू चाय नाश्ता कर ले। दामाद जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। आइए आइए। माँ मेरी बात तो सुनिए। माँ पूरी नहीं। अच्छा बुआ जी, अरे बस बस, रहने ही क्या दो टाइम तुम पास तो। कर रहा था? चलिए सामान उठवा फटाफट, बुआ जी के कमरे में रखवा। अरे अमृता, चल, 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 चल। आ गई तुम? हाँ देखो, मैं आ गई। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? भाभी, परेशानियों का तो पूछे ही मत। कितनी मुश्किल से हम यहाँ आए ना, ये हम ही जानते। हमें लगा था कि घर से हमें कोई लेने आएगा, लेकिन किसी ने हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा। स्टेशन से बाहर तक भी खुद से सामान ढोकर आना पड़ा हमें। कोई ड्राइवर तक नहीं आया। हमारा ब्याह क्या हो गया, सब लोग भूल ही गए हैं कि इस घर की कोई बेटी भी है। बेटी अमृता, बाबूजी, बेटी अब बुआ बन गई है और बुआ की भतीजी की शादी है। इस अवसर पर अगर तुम्हें पैदल भी आना होता तो तुम्हें मंजूर होना चाहिए था। और तुम्हारी अभी उम्र क्या है जो तुम्हें नौकरों की फौज चाहिए? अभी से हाथ पैर हिलाओगी तो बुढ़ापा सुकून में गुजरेगा। और अमृता, तुम कोई मेहमान नहीं हो इस घर में जो तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तुम्हें तो एक पैर पे खड़े होकर घर का सारा काम करवाना चाहिए। खैर, देर से ही सही, अब आ गई हो तो घर का काम संभालो। बाबूजी, माना कि हम इस घर के मेहमान नहीं हैं, लेकिन इस घर की बेटी तो है। और बेटियां मायके में आकर घर के काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आराम करती है ऐसे। इससे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। बहुओं, तुम लोग जाओ और अपना अपना काम संभालो। जी बाबूजी। काजल बेटा, सब सामान देख लिया? कुछ रहा तो नहीं? हाँ माँ, सब कुछ आ गया है। बस कुछ कुछ चीजें बाकी है, वो मैं किरण के साथ जाकर ले आऊंगी। क्या दिमाग खराब है तेरा? शगुन होने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। अब जो भी सामान बचा है उसकी लिस्ट बना दो और कबीर या कोई और जाकर लेकर आएगा, ठीक है? आप पूजा, किरण जरा इसको हेल्प करना सामान की लिस्ट बनाने में। मैं अभी थोड़ा काम है मैं। जी चलो। किरण, हाँ? इतना सारा सामान और ये जेवर, ये सब किस लिए? इसे झांपी कहते हैं, जो शादी के बाद मायके वालों की तरफ से दिया जाता है ताकि ससुराल में लड़की को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। पूजा, तुम ये प्लीज लिस्ट बना दोगी? ताई जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपको अगर कुछ सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। किरण, वो लिस्ट लेके आ जाना। जा जा जल्दी से लेके आ। जी। ये लो। कबीर, और इस लिस्ट में जो जो लिखा है ना वो सब लेके आना। ताई जी, पर ये तो लड़कियों का सामान है, मैं कैसे लाऊंगा ये? चुप, तू मेरे साथ चल। अब अरे नहीं नहीं, घर में बहुत सारे काम पड़े, किरण को मत लेके जा। पूजा, तू कबीर के साथ चली जा और काजल का सारा सामान लेके आ। मैं कैसे? घर में काम है। जो भी चल रहा है मेरे साथ जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। मैं माँ से पूछ के आती हूँ। पूजा, मैं बता दूंगी वसुधा, तू चली जा कबीर के साथ। अरे तू टेंशन मत ले, मैं माँ को समझा दूंगी, तू जा ना। मैं बाइक निकालता हूँ, तुम जल्दी आओ।
अच्छा जा, जल्दी से तैयार होके जाना। और हाँ, वो सुबह वाला मैरून ड्रेस ही पहन के जाना। ब्यूटीफुल। कुछ कहा आपने? प्लीज कम। वैसे सुबह के लिए आई एम सॉरी। अच्छा, वैसे मेरे कमरे में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, वो आई थॉट कि आई शुड आस्क यू, क्योंकि मेरा रूम जो काजल के रूम से थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। वैसे शादी का माहौल है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो चलता ही है कि नहीं? यार मेरे एडजस्टमेंट का तो छोड़ो, पता है मैंने तो अपना कमरा छोड़ दिया, बल्कि हॉल में आके नहीं लग गया हूँ। कमाल की बात है यार।